नमस्कार दोस्तों, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग का एक अलग टॉपिक रहेगी और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग बात करेंगे टाइम और टेंस के बारे में कि टाइम और टेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की टॉपिक क्या होती है और वर्ब ही आपका टेंस है। तो वर्ब के टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया। आज हम लोग बात करेंगे टाइम और टेंस के बारे में कि ये टाइम और टेंस होता क्या है साथियों। तो सबसे पहले मैं टाइम और टेंस के बारे में आपको बता दूं कि ये टाइम और टेंस होता क्यों, इसको हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका महत्वपूर्ण क्या है। तो पूरे अंग्रेजी का आप सोर्स कर सकते हो कि टाइम और टेंस है। पहले हम लोग इसको पढ़ते थे सिर्फ टेंस। टेंस की हिंदी तो ये क्या दोस्तों, काल। अगर टेंस के हिसाब से देखा जाए तो काल होगा। और काल कितने प्रकार के, दो प्रकार के, भूतकाल और आपका प्रेजेंट काल यानी कि वर्तमान काल। लेकिन इसमें अगर मैं आपको कहूं कि ये अधूरा था तो पूरा क्या होगा दोस्तों, तो ये हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पर टाइम। क्या चीज रहेगा, टाइम एंड क्या रहेगा प्यारे साथियों, टेंस। अब इसको टाइम और टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं समय। समय और क्या चीज मेरे प्यारे साथियों, काल। तो समय और काल को हम लोग पढ़ेंगे तो इसी का असली नाम आपका हो जाएगा टाइम और टेंस। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे मन में ये सोच रहे होंगे कि सर टाइम और टेंस पढ़ रहे हैं और ये जो यूट्यूब पर क्लास चल रही है ये इससे बेनिफिट क्या होगी। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं कि आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं तो पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जितने पेड कोर्स में आपके पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है मैं उतना कवर करा दूंगा आपको, किस पर, यूट्यूब पे मेरे साथियों। ये जितनी भी आपको क्लासेज में कराऊंगा सारी क्लासेज आपकी क्या रहेंगी, यूट्यूब पे फ्री रहेंगी। और इसके माध्यम से आप किसी भी चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये चाहे आपका बोर्ड का होगा, किसका होगा दोस्तों, बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम होगा, या आपका कंपटीशन होगा, या कंपटीशन होगा मेरे साथियों। कंपटीशन में आपको क्या हो जाएगा, आपका नेवी हो गया, क्या हो गया दोस्तों, नेवी हो गया, और एयरफोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया। उसके बाद आपका मेरे दोस्त यहाँ पर एनडीए हो गया। एनडीए के बाद आपका एसएससी, एसएससी में आपका सीजीएल हो गया, सी जी एल, आपका सी एच एस एल हो गया, एम टी एस हो गया। यानी जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं इस भारत में जिसमें इंग्लिश की टॉपिक आती है, पूरे इंग्लिश के लिए ये एक ही आपकी टॉपिक रहेगी, ये टाइम और टेंस सब में कवर करेगी और सबके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और जो आपको नहीं जानते होंगे, यूट्यूब पे शायद पहली बार ऐसा होगा कि जो पेड कोर्स में बच्चे पढ़ते हैं उस कोर्स को मैं यहाँ पर कराऊंगा बिल्कुल फ्री। तो आप बने रहिएगा पूरे अंत तक और इसको समझिएगा मेरे दोस्त कि मैं क्या क्या आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे टाइम और टेंस को। बचपन से हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे, मैं कहा कि उसको छोड़ दो, बाकी मेरे साथ आ जाओ। क्या हम लोग पढ़ते थे, देखिए, कहने का सेंस से कहा जाता था कि समय और काल को टेंस कहा जाता था। वाकई ठीक है, समय और काल को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो वो टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, तो उनको छोड़कर बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्या चीजें, तो इसमें आपको ये मिलेगा कि टाइम और टेंस जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कितनी क्लासेस होंगी, किस किस क्लासेस का क्या मतलब होगा, और क्या क्या इसमें भिन्न आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि समय और काल तथा जो वर्ब के फॉर्म को बताता है उसे टेंस कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि समय, काल तथा वर्ब के फॉर्म को जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, टेंस कहते हैं। और टाइम और टेंस कितने प्रकार के होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में जान ले कि टाइम और, जब लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो, ठीक है, समय, काल तथा, ठीक है, समय, काल तथा वर्ब के रूप को बताता है, वर्ब के रूप को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, टेंस कहते हैं। उसे टाइम और टेंस कहते हैं, टाइम एंड टेंस कहते हैं, उसे टाइम और टेंस कहते हैं मेरे दोस्त। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। तो चलिए, अब टाइम और टेंस में क्या क्या होता है तो अब आइए उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने में मुझे थोड़ा सा समय लगता है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो मैं पहले से आपको लिख कर यहाँ पर ला दिया हूँ। तो देखिए, टाइम शो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो टाइम यानी कि यहाँ पर आपको लिखा है टाइम एंड टेंस, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
टाइम, क्या चीज, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। आइए, तो क्या मतलब है कि टाइम किसको शो करता है मेरे दोस्त, टाइम शो करता है आपको शो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि मीनिंग के आधार पर आपके कितने प्रकार के टेंस, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान काल बोलेंगे, पास्ट को भूतकाल बोलेंगे और फ्यूचर को भविष्य काल बोलेंगे। अब उसी तरीके से टेंस, टेंस शो द स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट के आधार पर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 2, एक आपका प्रेजेंट और दूसरा आपका पास्ट। एक प्रेजेंट और दूसरा आपका हो जाएगा दोस्त पास्ट हो जाएगा। अब इनके कितने रूप होते हैं, तो आइए हम समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो आपसे कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के, तो मेरे दोस्त टेंस आपके 2 प्रकार के। आपसे पूछे टाइम और टेंस कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। यानी ये लॉजिक बड़ा था कि सर टेंस हमको 3 प्रकार के थे, नहीं, टेंस 2 प्रकार के होते हैं, टाइम और टेंस मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके रिसोर्स के बारे में। तो यहाँ पर लिखिए टाइम एंड टेंस, यहाँ पर मैंने दिया टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस क्या कहता है मेरे दोस्त, इनके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है मेरे दोस्त, इसके हम लोग 3 प्रकार बात करेंगे। एक आपका प्रेजेंट है, कौन सा है मेरे दोस्त, एक आपका प्रेजेंट है और दूसरा आपका है दोस्त पास्ट है, तीसरा आपका है फ्यूचर। तीसरा क्या है मेरे दोस्त, तीसरा आपका फ्यूचर है। आइए ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो मेरे दोस्त प्रेजेंट के होते हैं 4 पार्ट। एक होता है आपका क्या चीज, इंडिफिनिट, क्या होता है मेरे दोस्त, इनडिफिनिट। और दूसरा आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है मेरे दोस्त, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आपका होता है क्या चीज, इसके बाद होता है परफेक्ट। क्या होता है मेरे दोस्त, परफेक्ट होता है। इसके बाद होता है आपका परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आपसे कोई पूछ दे कि प्रेजेंट के कितने पार्ट, क्या बोलेंगे 4, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम उसी तरीके से इसका भी होता है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा आपका इसका इंडिफिनिट, क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद इसका परफेक्ट, क्या हो जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ये आपके हो जाएंगे इसके पार्ट मेरे दोस्त। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। अब सेम इसके भी यही होते हैं। एक आपका हो जाएगा इंडिफिनिट, क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद आपका परफेक्ट, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, परफेक्ट। उसके बाद परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ये आपके हो जाएंगे इसके 4 पार्ट। अब इनके भी होते हैं दोस्त मेरे 4 पार्ट होते हैं। अब वो 4 पार्ट कौन से होते हैं, आइए एक एक करके उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है मेरे दोस्त अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ठीक है, बहुत से बच्चे अफर्मेटिव की मीनिंग गलत करते हैं कि आई का, ई का प्रयोग करते हैं, तो आई का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। उसके बाद आपका होता है निगेटिव, क्या होता है मेरे साथियों, निगेटिव, यानी ये हो गया आपका निगेटिव। उसके बाद आपका होता है इंट्रोगेटिव, क्या होता है दोस्त, इंट्रोगेटिव, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आप इसे हम लोग कह सकते हैं सेकेंड टाइप भी कह सकते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड का सेकेंड टाइप। सेम यही कंडीशन इसका होता है अफर्मेटिव, क्या होता है मेरे दोस्त, अफर्मेटिव। ठीक है, और अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव, क्या आता है, निगेटिव आता है मेरे दोस्त। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव, क्या आता है, इंट्रोगेटिव। और उसके बाद आपका आता है मेरे दोस्त, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें भी सेम होता है, क्या होता है, अफर्मेटिव, क्या होता है मेरे दोस्त, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। उसके बाद आपका हो जाएगा निगेटिव, क्या रहेगा दोस्त, नेगेटिव। उसके बाद आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या हो जाएगा दोस्त, इंट्रोगेटिव। ठीक है, और तीसरा आपका रहेगा चौथा इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव। यानी हम लोग बात कर रहे हैं टाइम और टेंस के। तो टाइम और टेंस किसे कहते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें आपको कहते हैं प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी इसके 4 पार्ट हो गए। सेम उसी तरीके से फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तो इसके रूल हो गए, इसके नियम हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्त कि अब इनकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। इसकी पहचान भी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहचान से ही हम पूरे सेंटेंसों का तुलना नहीं करेंगे। कुछ इसमें आपको कॉमन चीजें में भी मैं बताऊंगा कि वो कॉमन क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए अब इनके पहचान के बारे में हम लोग सोच ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि क्या क्या पहचान है इसकी। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या है तो आप बोलेंगे वर्ब ही आपका क्या है, टेंस। वर्ब क्या है मेरे दोस्त? टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ब के टॉपिक तो मैं आपको पढ़ाई दिया हूं। क्या पढ़ा दिया हूं? वर्ब। अब इसमें टेंस, वर्ब को मैं जब टेंस बोल रहा हूं तो इसकी भूमिका यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त? ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, यहाँ पर V4 और यहाँ पर V5। आपको याद होगा कि मैं लिखवाया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 4 प्रकार के, यानी 5 प्रकार के होते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और प्रेजेंट का कैसा वर्ब रहेगा? ये आपका प्लूरल वर्ब रहेगा। कैसा वर्ब रहेगा दोस्त? प्लूरल वर्ब। उसी तरीके से इससे बोलेंगे हम लोग पास्ट। ये V2 कौन सा टेंस है? पास्ट। और पास्ट का कैसा वर्ब है? ये आपका प्लूरल प्लस सिंगुलर दोनों है मेरे दोस्त। उसी तरीके से इसको बोलेंगे परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट है। और परफेक्ट का कैसा है? सिंगुलर भी है और प्लस प्लूरल भी है। ठीक है, उसी तरीके से इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में अभी कैसा है? तो ये सिंगुलर भी है और प्लस प्लूरल भी है। सिंगुलर भी है प्लस। इससे बोलेंगे दोस्त सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल और क्या चीज? प्रेजेंट। इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट। और कैसा है? सिर्फ सिंगुलर है। यानी कि आपसे कोई पूछ दे कि वर्ब क्या है, तो वर्ब एक टेंस है। और कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, V1, V2, V3, V4, V5। इतना बात समझ में आई? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर गो, मेरे दोस्त गो लिख दिया, तो गो कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट का कैसा? प्लूरल। और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेंट। वेंट कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्त? पास्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया गॉन। अब गॉन कौन सा टेंस? परफेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग क्रिया लगती है। अगर हैज और हैव है तो पास्ट का, सॉरी प्रेजेंट का, और हैड है किसका हो जाएगा दोस्त? पास्ट का। अगर विल हैव है तो फ्यूचर का। अब यहीं पर मैं लिख दिया गोइंग। क्या लिख दिया दोस्त? गोइंग। और गोइंग, गोइंग कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गोज। क्या लिख दे रहा हूँ दोस्त? गोज मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि वर्ब ही आपका टेंस है? वर्ब को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस ये है। अगर यहीं पर मैंने दिया क्या चीज? स्पीक। क्या लिख दिया दोस्त? स्पीक। स्पीक कौन सा टेंस है? स्पीक आपका दोस्त है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहीं पर मैं लिख दूं स्पोक, स्पोक कौन सा टेंस है? पास्ट है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं स्पोकन, और स्पोकन कौन सा टेंस है? परफेक्ट है। और यहीं पर मैं लिख दूं दोस्त स्पीकिंग। क्या लिख दूं? स्पीकिंग। स्पीकिंग कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है। और यहीं पर मैं लिख रहा हूं स्पीक्स। क्या लिख रहा हूं दोस्त? स्पीक्स। स्पीक्स कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। तो क्या वर्ब को हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि वर्ब ही आपका क्या है दोस्त? टेंस है। मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त, एकदम जीरो से। यानी ये पूरा जीरो से लेके एडवांस तक का पूरा सफर हमारा रहेगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे साथी। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया कि वर्ब ही क्या है? टेंस है। अब एक चीज बताइए, अब बहुत से बच्चे अभी मन में आपके डाउट होया होगा कि सर अब बताइए कि आपने कहा था कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं और टाइम और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्त कहीं पर यहाँ पर मैं फ्यूचर का जिक्र किया हूं? जब वर्ब ही आपका फ्यूचर नहीं है तो टेंस कहां से फ्यूचर होगा? तो नहीं। तो इसीलिए ये आपका आता है क्या चीज मेरे दोस्त? ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये अपना V1 देता है तो निर्माण होता है किसका? फ्यूचर का।
किसका निर्माण होता है दोस्त? फ्यूचर का। और फ्यूचर में अगर आप जो फिक्स है, क्या है, फिक्स हो जाता है, वो बनता है प्रेजेंट में। किसमें बनता है? प्रेजेंट में। और जो नॉट फिक्स होता है मेरे दोस्त, नॉट फिक्स होता है, वो बनता है फ्यूचर में। जैसे हमने कह दिया, ठीक है, कि कल मोदी जी दिल्ली आएंगे। अब कल आएंगे तो वो फिक्स हो गया क्योंकि उनका आना तय है। अगर मैं कह दिया कि मैं घर जाऊंगा, तो मेरा जाना निश्चित भी है, अनिश्चित भी है। तो ये दोनों चीज को, तो इसमें शक की बात है, यानी आशंका की बात है, तो वो बनेगा किसमें? फ्यूचर में। और जो फिक्स है वो बनेगा आपका प्रेजेंट में। ये मैं आपको भी कराऊंगा, मैं इस खाली बता रहा हूं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। टेंस आपके दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर आपका टाइम होता है। फ्यूचर क्या होता है दोस्त? टाइम होता है। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए आगे की तो टॉपिक हम लोग चलते कवर करते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे की बात हम लोग अभी करेंगे दोस्त। अब बताएंगे कि इंग्लिश में तो पहचान हो गई कि वर्ब देखते ही हम तुरंत कह देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो क्या हिंदी में भी कुछ होता है? तो उसकी भी पहचान लिख लीजिए, पहचान। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है मेरे दोस्त? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या चीज? प्रेजेंट। क्या लिख दे रहा हूं? प्रेजेंट। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या चीज? पास्ट। और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्त क्या चीज? फ्यूचर। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट के मैं कितने नियम बताया था दोस्त? प्रेजेंट के आपके नियम बताया था मैं, कितने नियम थे? कुछ याद है आपको? अगर याद हो तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट के 4 नियम बताया था, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या चीज? इंडेफिनिट। क्या लिख दे रहा हूं? इंडेफिनिट। और लिख दे रहा हूं यहां पर कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख दे रहा हूं? कंटिन्यूअस। चलिए पहले हम लोग एक बात कर ले रहे हैं, प्रेजेंट का ही बात कर ले रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट का ही बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि प्रेजेंट का आपका मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इंडेफिनिट। क्या लिख दे रहा हूं? इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और यहां पर हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया। ये आपका परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। ये आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हो गया। ये प्रेजेंट के हो गए। अब इसमें देखिए मेरे दोस्त क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। आइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी बात होगी तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहां पर मैं कॉलम बना दे रहा हूं, ठीक है। अब कॉलम में थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये बोलेंगे पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसको हिंदी में हम लोग जानेंगे एक एक करके कि क्या उसकी पहचान होती है, इसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एक करके पढ़े तो क्या इसका मतलब है, आइए। तो मैं बता दूं, यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का जो भी पहचान होगी हिंदी में उसको जानते हैं। ये हो जाएगा आपका ता है और ती है और ते है। ता है, ती है और ते है। अगर हेल्पिंग क्रिया की बात करूं मैं तो यस या ईयस और आपका डू कामा डज, डू कामा डज आपका इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात मैं करूं, इसमें आपका रहेगा क्या चीज? ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। आइए, अरे आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। ता था, ती थे और आपका ता था, चलिए, ता था, ती थी और ते थे।
तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या आपको मिल गया, पहचान मिल गया, इसका ता था ती थी, लेकिन कभी कभी हमको मिलता है या, ई और ए। अब इसकी हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब में होता है आपका V2 और उसके बाद आपका आता है डिड, और डिड के साथ मेरे दोस्त क्या रहता है आपका निगेटिव यानी कि नॉट। तो जब भी हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में यानी ता था ती थी ते थे मिलेगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी। अब फ्यूचर की बात हम लोग करेंगे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा गा और गी और गे, गा गी और गे। अब इसमें बात हम लोग करेंगे इसकी पहचान यानी हेल्पिंग वर्ब का, तो विल भी रहेगा और आपका शैल भी रहेगा मेरे दोस्त। ये आपका स्वाभाविक इसकी पहचान हो गई। अगर दूसरी बात अगर हम कॉन्टिन्यूअस की करें तो दोस्त यहाँ पर रहा है और रही है और रहे हैं, ठीक है। जो कार्य कुछ देर पहले शुरू हुआ है और कुछ देर बाद समाप्त हो गया हो दोस्त, उससे कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब आ जाइए इसके बारे में पहचान हो तो गई। अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, सेम उसी तरीके से मेरे दोस्त इसमें रहेगी आपकी रहा था, क्या था, रहा था और रही थी और क्या रहेगा, रहे थे। अब इसमें आपका पहचान की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, वाज और वर, वाज और वर। इसमें रहेगा रहा होगा, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रही होगी, और क्या रहेगा आपका रहे होंगे, और आपके साथ इसमें रहेगा विल और कामा शैल। इसके साथ जुड़ा रहेगा V1, क्या जुड़ा रहेगा V1 और आपका V4। इन सब में दोस्त एक वर्ब की पहचान होगी जिसे हम लोग V4 का नाम देंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है, आप इस पे, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे परफेक्ट की, तो परफेक्ट में आपका रहेगा दोस्त क्या रहेगा, चुका है, क्या रहेगा दोस्त, चुका है, और आपका चुकी है, ठीक है, और चुके हैं ये। और इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज और हैव, और वर्ब की होती है आपकी थर्ड फॉर्म। वर्ब की क्या होती है प्यारे साथियों, थर्ड फॉर्म होती है। सेम उसी तरीके से इसमें होता है चुका था, ठीक है, और चुकी थी, और क्या रहेगा दोस्त, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ये आपको मैं जितने भी पहचान लिखवा रहा हूं दोस्त, ये पूरे सेंटेंस का एक क्या है, ऑपरेशन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। दूसरा क्या रहेगा आपका, चुका होगा, चुका होगा और चुकी होगी, ठीक है, और आपका चुके होंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपका रहेगा विल और आपका रहेगा शैल। अब इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा मेरे दोस्त, हैव और प्लस V3। ये आपकी क्या हो जाएगी इसकी पहचान। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या आते हैं दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट को मैं देखा जाए कि उसका क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रेजेंट को भी लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा रहा है और रही है और रहे हैं, विथ टाइम, विथ टाइम, विथ टाइम, और आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज, हैव, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपका रहेगा बीन और उसके बाद रहेगा V4, और इसमें प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस, और दोस्त क्या रहेगा आपका फार का प्रयोग करेंगे। सेम इसमें आपका रहेगा रहा था और रही थी और रहे थे, विथ टाइम, किसके साथ, विथ टाइम, विथ टाइम। उसके बाद इसकी पहचान क्या यानी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड और प्लस बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी दोस्त, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आपका सिंस, और दोस्त क्या रहेगा फार रहेगा, सिंस और फार। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर में, रहा होगा, ठीक है, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है, समय यानी कि रहे होंगे, रहे होंगे, विथ टाइम, विथ टाइम। अब इसमें क्या रहेगा आपका विल, क्या रहेगा दोस्त, विल हैव बीन, और शैल क्या रहेगा, शैल
हैव बीन। अब उसके बाद इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। सिंस का इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे दोस्त। इसमें एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि फ्रॉम रहेगा सिंस की जगह पे, फॉर। और आपका पता है कि वर्ब की यानी फोर्थ फॉर्म वर्ब में आईएनजी रहेंगे। मैंने पूरे टेंस की हेल्पिंग क्रिया को एक बॉक्स में लिख दिया। अब इससे ज्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है नहीं। इतना अगर कवर कर लेते हैं तो इट इज इनफ फॉर योर एग्जाम, फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्या है, ये इनफ है। इतना बात समझ में आई दोस्त। अब देखो याद करने का तरीका है कि इसमें भी ताती थे, इसमें गागी गए, इसमें रहा रही, इसमें रहा रही, चुका चुकी, इसमें चुका चुकी, इसमें तो प्रेजेंट में सिर्फ है हूं लगा देना दोस्त। क्या लगा देना, है हूं, इसमें था थी लगा देना, इसमें गागी लगा देना। बाकी ये वो याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, वो आपको याद हो जाएंगे दोस्त। इसमें V1 का प्रयोग करेंगे, इसमें भी V1 का प्रयोग करेंगे दोस्त। ठीक है, ये था पूरे सेंटेंस की पहचान। एक एक करके मैंने क्या किया, इसको लिखवा दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा कमेंट करके, मैं बताऊंगा दोस्त। अब आते हैं हम लोग एक एक करके टॉपिक के बारे में समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आइए अब इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना उसको देखते हैं दोस्त। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए अब इसमें आपको पढ़ना क्या है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस उठा दिया, क्या उठा दिया दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने उठा दिया। टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात मैं करूं तो आपको इसमें बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, पर्सन और रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एडवांस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव वर्ब, कॉमन और एडवांस कॉमन एरर, इसमें मैं आपको चलाऊंगा। इतनी टॉपिक हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़ेंगे। इससे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि एक बार आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में दोस्त नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब हम लोग चलेंगे एक एक करके बात करेंगे पूरे सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्त। अभी मैं इसको अभी बताया था आपको कि वर्ब यानी जो टेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आइए हम लोग बात करते हैं। यहां पर मैं लिखा हूं आपके सामने एक चीज देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि हम लोग सेंटेंस कौन सा पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। हम लोग का सेंटेंस जो है वो साथी आपका है, हाँ, वो सेंटेंस का नाम आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या अब हम लोग एलिजिबल हो गए हैं इसको पढ़ने के लिए? बिल्कुल हो गए हैं, क्योंकि मैंने पूरी चीजें आपको बता दिया है। अब हमारा जो टॉपिक है दोस्त वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते क्या है, आइए अब इसके बारे में इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या है। अभी हम लोग पढ़ें कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आए तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई, लेकिन इसमें क्या क्या आता है चलिए उसको बारे में हम लोग समझते हैं। तो लिख सकते हैं कि यह, ठीक है, यह किस किस को दिखाता है, यह, ठीक है, डेली रूटीन, ठीक है, कामा, ठीक है, डेली रूटीन कामा हैबिचुअल एक्शन कामा, ठीक है, इंटरनल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या दिखाता है? ट्रूथ। यानी यह दिखाता है कि डेली रूटीन को, हैबिचुअल एक्शन को, इंटरनल ट्रूथ को और यूनिवर्सल ट्रूथ को। तो आपके मन में डाउट होगा सर इसकी हिंदी क्या थी। ये डेली रूटीन का आपको पता ही है कि डेली का मतलब रोजाना जो आप कार्य करते हैं उसको बताता है। हैबिचुअल का मतलब आपकी आदत को बताता है। किसको बताता है? आपकी आदत को बताता है। इंटरनल का मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है दोस्त? विज्ञान जो सत्य कह दिया वो सत्य है, और वो टोटली किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपका आता है दोस्त यहाँ पर यूनिवर्सल। इसको पता है कि ब्रह्मांड, क्या इसको बताता है? ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड सत्य है, जो हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सत्य हैं। वो जितनी भी सत्य घटना सभी के सभी किसमें बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे।
यानी बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम लोग तातीते से न देखकर अब उसको तर्क करेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदला हुआ है और लेवल कितना ऊपर चला गया है आपको भी अंदाजा नहीं है और हमें भी अंदाजा नहीं है। तो अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे दोस्त। इतनी बात समझ में आपको आई? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं तो बोलिएगा रोजाना, आदत, विज्ञान जो सत्य कह दे, ब्रह्मांड जो सत्य कह दे, वो जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं दोस्त। अगर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख दिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिख दिया V1 और यहां पर V5, उसके बाद लिख दिया मैं ऑब्जेक्ट। तो मेरे दोस्त अब तुम दिमाग लगाओ, ठीक है, कि यहां पर आपको श्यामपट्टम मैं आपको बताया ही था कि श्यामपट्टम क्या है। श्यामपट्टम की अगर बात मैं करूं तो यहां पर रहेगा ता है, ती है और ते है। इसमें एक चीज आता है, ठीक है, आइए बैठिए, कोई बात नहीं। कहाँ? अरे बैठिए, 5-10 मिनट और क्लास करेंगे, ठीक। ता है, ती है और ते है। उसके बाद मेरे दोस्त आपका आता है इसमें फिक्स, यानी कि फ्यूचर का जो प्लान है वो आपका क्या रहेगा दोस्त? फिक्स। क्या रहेगा? फिक्स। जो फिक्स प्लान रहेगा उसको भी हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। यानी कि ता है, ती है, ते है प्लस फ्यूचर का जो प्लान फिक्स है उसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इसके बारे में कि क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर लिख दूं दोस्त की टेस्ट मैच कल होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टेस्ट मैच कल होगा। क्या कल होगा? टेस्ट मैच। तो जब टेस्ट मैच कल होगा तो एक दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और एक दिन पहले हम उसको जान जाते हैं कि ये कल होने वाला है। तो गागी गे है, आपने बताया कि ता है, ती है, लेकिन गागी गे, लेकिन ये फिक्स बता रहा है, इसीलिए कहां पर बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा मेरे दोस्त। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बनेगा। जैसे द सब्जेक्ट हो गया टेस्ट, द टेस्ट और क्या चीज? मैच। द टेस्ट मैच और होगा स्टार्ट, शुरू होगा तो स्टार्ट, अच्छा है होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, मैं लिख दे रहा हूं कल शुरू होगा। तो प्यारे साथी टेस्ट मैच कल अगर शुरू होगा तो टेस्ट मैच स्टार्ट्स और कब? टुमारो। मैं इस टेंस को इसलिए फ्यूचर में बनाया हूं क्योंकि ये फिक्स को बता रहा है। किसको बता रहा है दोस्त? फिक्स को बता रहा है, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस फिक्स होंगे फ्यूचर के वो सभी के सभी बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आ जाओ दूसरा वर्ड। अगर मैं कह दूं कि वह, ठीक है, रोज, क्या चीज? रोज सुबह में दौड़ता है। वह रोज सुबह में दौड़ता है। तो मेरे दोस्त बोलिए उसका ये डेली रूटीन हुआ कि नहीं हुआ? अगर डेली रूटीन हुआ तो डेली रूटीन में किसने बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ताती ते भी मिल गया तो कौन दौड़ता है? सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही। और ही करता क्या है? दौड़ता है। दौड़ने का रन, और रन में जोड़ देंगे यस। और कब दौड़ता है? इन द और क्या चीज? मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। और कब दौड़ता है? डेली, यानी रोज सुबह तो डेली, ठीक है, डेली दौड़ता है। अब एक चीज और इसमें बतानी है आपको कि सर कहां पर यस का प्रयोग होगा, कहां पर यस, यानी V1 का प्रयोग कब करेंगे और V5 का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक नोट लिखिए, ठीक है। नोट क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, अभी एक चीज करके, ठीक है। आ जाइए, नोट में हम लोग पढ़ेंगे एक वचन करता, एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है। जैसे ही, सी, इट और राम। एक वचन करता जैसे ही, सी, राम, इट के साथ। इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? V5 का। और V5 में एक आपका आता है दोस्त, एक आपका आता है यस और क्या आता है? यस।
तो यस का प्रयोग कब करेंगे और कब ईएस का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर देखते हैं। जब वर्ब के अंत में आपका यस, डबल यस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आए तो किसका प्रयोग करोगे, ईएस का, और न आए तो किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का। लेकिन सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए। इन सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे। दूसरा में आप लिख सकते हो नोट में दोस्त कि हम बहुवचन करता जैसे क्या हो जाएगा, आई, वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, V1 का प्रयोग करेंगे। और V1 को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो सब्जेक्ट आएंगे, एक सिंगुलर भी आएगा और एक प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, V5 का, और प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे V1 का। तो V5 में एक यस या होगा और एक ईएस होगा। तो जब वर्ब के अंत में ये 5 वर्ड दिखेंगे तो किसका प्रयोग करोगे, ईएस का, और न दिखे तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका। इतना बात समझ में आई। यही चीज मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा था दोस्त कि यहाँ पर देखिए यन आया है तो हमने किसका प्रयोग किया है, V5 का, यानी कि यस का। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब आ जाइए, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि वह, ठीक है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं कि सूर्य, मैं लिख रहा हूं कि सूर्य पूरब से उगता है। सूरज कहां से उगता है दोस्त, पूरब से। तो क्या ये ब्रह्मांड सत्य है कि नहीं है। मैं 2-3 सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूं। यहाँ पर पानी, ठीक है, चलिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। पानी कितने सेल्सियस पे गर्म होता है दोस्त, 100 सेल्सियस ताप पर गर्म होता है। और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि वह, मैं लिख रहा 2 और 2 4 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सूर्य पूरब से उग रहा है, ये ब्रह्मांड सत्य को बता रहा है। पानी 100 सेल्सियस ताप पर गर्म होता है, ये आपको बता रहा है इंटरनल ट्रूथ, यानी कि ये आपका विज्ञान सत्य बता रहा है। 2 और 2 4, ये स्वाभाविक है, ये हैबिट है, ये होना ही क्या आपका तय है। तो इन तीनों सेंटेंसों को हम लोग कैसे लगाएंगे, अभी आगे देखते हैं हम लोग इसको एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा द सन उगता है, तो उगने का राइज, राइज में यस, द सन राइजेस कहां पर, फ्रॉम द ईस्ट, ये आपका सेंटेंस। दूसरा कह रहा पानी 100 सेल्सियस ताप पर गर्म होता है, तो वाटर, क्या चीज दोस्त, वाटर बॉयल, उबलता है, चाहे गर्म होता है, बात एक ही है, तो बॉयल्स, ठीक है, उबलता मैं लिख रहा हूं, पर उबलता है, पर उबलता है, ठीक है। तो वाटर बॉयल, और बॉयल में यस, बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है दोस्त। ये हो गया आपका। 2 और 2 कितना होता है, तो 2 and 2 मेक्स, चाहे मेक, क्या जाएगा दोस्त, 2 and 2 मेक 4, क्या बनाता है, 4। यानी 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं दोस्त, 4 होते हैं। ये आपके सेंटेंस है। तो इतनी चीजें मैं आपको भी बताया कि क्या क्या होते हैं। अब एक एक करके आपको क्या करना है, इसमें समझना है। हमने जाना कि टाइम और टेंस में कितने होते हैं। टाइम और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हमने जाना कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के भी सेम होते हैं, फ्यूचर के भी सेम होते हैं। हमने बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब बिट टेंस लिया तो हमने कहा कि इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, और इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में प्रयोग करते हैं यस या यस। एक वचन के लिए यस या यस, बहुवचन के लिए V1, यानी कि यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात हमने जाना कि जितने भी सेंटेंस फ्यूचर के होंगे वो फिक्स होंगे, वो सभी के सभी बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इतना तक आपको बात अगर समझ में आए तो हम सब करिए।
ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्त मैं आपको थोड़ी लंबी वीडियो ना हो इसीलिए मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जा रही तो आप भी नहीं देख पाएंगे, और क्योंकि आप भी आलसी एक हैं और स्वाभाविक बात है कि लोग बड़ी वीडियो देखना नहीं चाह रहे हैं। तो ये वीडियो से मैं यहीं पर विदा लूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आपका आऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, और आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।